नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका महाप्रबंधक कार्यालय सिजुआ क्षेत्र के सामने आपका स्वागत करते हैं। यूं तो भारत के निर्माण में जिस तरह से पीएसयू कंपनियां ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है श्रीमान, हम कभी इस पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन एक उंगली तो जरूर उठाएंगे। थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए आपके ये सिजुआ के क्षेत्र के कार्यालय के अंतर्गत अनेक पार्टियां आती है और एक बात तो सीधा कहता है, सभी के द्वारा कहा जाता है श्रीमान नियोजन की हम बात करते हैं, श्रीमान हम विस्थापन की बात करते हैं, पार्टियों का झंडा बदलता है, लेकिन हक और अधिकार की बात की जब आप बात करेंगे तो चाहे वो डीवीसी हो, चाहे रेल हो, सेल हो या बीसीसीएल, जिस तरह का भूमिका और अधिग्रहण का नियम इन्होंने 1954 से श्रीमान बनाकर 2024 का सफल पूरा किया है, मुझे लगता है यह संदेहास्पद स्थिति है। ऐसा होता क्या है कि भारत की दूसरी पीएसयू कंपनियां का घेराव बीसीसीएल की अपेक्षा सदैव कम देखा जाता है। हमेशा इस कार्यालय के आसपास विस्थापन का एक ऐसा मुद्दा गरमाया रहता है जहां आप एक ही चीज कहेंगे, मुझे मेरा हक कब मिलेगा, मुझे मेरे हक के लिए मुझे कितना लड़ना पड़ेगा। क्या अंतिम स्थिति यही है? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जानना चाहेंगे। जेबीकेएसएस के बैनर के तले आज जिस तरह से यहाँ एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया, क्या मूल उद्देश्य है, क्या कुछ कहेंगे इसको? जरूर आपके चैनल को और आपके सारे चाहने वालों को मेरे ओर से जोहार। कहना ये चाह रहे हैं कि बांसजोड़ा गांव का एरिया 5 में प्रभावित है, उन लोगों के द्वारा 3 बार मैंने 2 बार ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया, चौथा महीना में, 5वां महीना में, और फिर भी पता नहीं इस जीएम और मैनेजमेंट, यही मान के चले ये रैयत के द्वारा दिया गया जमीन या रैयत अधिग्रहण हुआ, अधिग्रहण किया, पैसा मिला, मिला है। अभी मूल रूप से क्या डिमांड आपको? मेन रूप से है कि जिसमें अभी कंपनी आउटसोर्सिंग, क्योंकि बीसीसीएल खुद कर नहीं रही अपनी जो अधिकृत जमीन में, वो डेको जैसे कंपनी आउटसोर्सिंग को दे दी है, और वो लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उसमें कंपनी एक्ट का एवोल्यूशन कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट का जो नियम है कि भाई उसका पैरामीटर में 6 मीटर 8 मीटर के अंदर जो भी लोकल बॉडी है उनको नियोजन में रखना है, लेकिन ये अपना सुविधा अनुसार वैसे लोगों को रह रहा है जो किसी दल विशेष से, चाहे किसी दल, तो आप लोग भी तो प्रभु दल ही से हैं। नहीं, दल से हैं, लेकिन जो लोग वहाँ के रैयत हैं, और रैयत अगर वंचित होंगे दादा तो दल हम अपनी बात। अधिग्रहण होने के बाद जो 75% का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के द्वारा एक स्टेटमेंट रखा गया था, वो धरातल पर 1% भी कहीं आपके आसपास गांव में दिखा क्या? दादा 75% उल्टा हो गया, 75% स्थानीय नहीं, 75% बाहरी हो गया और 25% लोकल हो गया, ये हुआ धरातल। 25% मानते हैं। अच्छा, ये 75 और 25 का झगड़ा क्यों है श्रीमान? झगड़ा इसलिए है कि हमारी मातृशक्ति रूपी भूमि को नोचने का और खरोचने का काम ये प्रबंधन करती है, और हमें मिल रहा है 25%। ये कहाँ का जायज़ है? हम चाहते हैं कि गैर झारखंडियों को भी मिले, हम बाहरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैर झारखंडियों को मिले, लेकिन एक आंकड़ा विशेष 1%। यहाँ पर एक समस्या है जो हम भी लंबे समय से इस धरातल पर, इस जगह पर आकर देखें, हम कवरेज किए, हर लोकल नए 10 लोग मिलकर एक पार्टी बनाते हैं या एक दल बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। ऐसे में नहीं लग रहा कि जो बड़ा आंदोलन है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है? निश्चित रूप से आपका कथन सही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जेएलकेएम पार्टी, ये वो 10 लोगों की पार्टी नहीं है, पूरे झारखंड में अपनी छाप स्थापित कर चुकी है, और निश्चित रूप से गरीब शोषित पीड़ित लोगों को अभी तक हजारों की संख्या में न्याय दिला चुकी है, करोड़ों का मुआवजा दिला चुकी है, और लोग बीसीसीएल के दरवाजे पर है, पता है कि नहीं? बिल्कुल, निश्चित रूप से दूसरी कंपनी के दरवाजे पे नहीं है कि आपका बात सुन लेगा और कल इनके जीएम साहब, एजीएम साहब, सीएमडी साहब आपकी बात मान लेंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके जो अपने लोग हैं, इसमें बहुत सारे दूसरे दल के लोग हैं, इसमें कैसे अपने आप को समाहित कर पाएंगे आप? ये अब सपना रहेगा बीसीसीएल के लोगों के लिए, बीसीसीएल के जो तानाशाह अफसर हैं उनके लिए एक सपना रहेगा, क्योंकि इसके पहले जो नेता मिलते थे वो चाटुकार नेता मिलते थे जो अपने संदूक भरने का काम करते थे। ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, और इनसे जुड़ा हर एक कार्यकर्ता उन्हीं के जैसा निस्वार्थ और निर्बाध तरीके से काम करने वाला है, उनका और चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना सीएम साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग अभी नई पार्टी हैं, खड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अधिकृत नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार का प्रावधानिक नियम कहीं भी बीसीसीएल को छेड़कर हक दिलाने में 1% सक्षम नहीं है, आप कैसे होंगे? स्वतंत्र देश में हम लोग विराजमान हैं, वहाँ से बताना चाहेंगे सीएम क्या है, पीएम को भी तो हम लोग पब्लिक ही चुनते हैं ना। ये आंदोलन करेंगे? निश्चित रूप से आंदोलन नहीं होगा, अब तो ये मांग अगर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। बंद होगा? आर या पार बंद तो होगा, बंद कर ताला जड़ने का एकदम काम करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है उमेश भाई, चूंकि आप 10 लोगों की पार्टी बोलते हैं, बड़ा अजीब लगता है। मैं 27.5% का पार्टी हूँ,
इलेक्ट्रोल पोल का, पूरे गिरिडीह लोकसभा का इलेक्ट्रोल पोल का 27.5% दरवाजा सेंट्रल है, यहाँ पर स्टेट इलेक्ट्रोल पोल मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं होता गुरु, धमका रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं ये लोग, BCCL का आदमी को अब धमका रहे हैं। धमकाएंगे नहीं, नौकर है मेरा, हम मालिक हैं, धमकाएंगे नहीं। 3 एप्लीकेशन दिया उस समय, वो लोग नहीं मालिक बन रहा। नहीं, हमारा ग्रामीणों ने दिया था, पहली बार जयराम जी ने दिया है। तो आप लोग यहाँ पर गोलबंदी संगठन का नहीं था दादा, वो ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया था, और ग्रामीण जब टुकड़ा लेके क्या चेताना चाहते हैं अंदर बैठे जो कुर्सी एसी में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो दर्द नहीं समझ रहे हैं, जो कोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, सोना उपजा रहे हैं, हीरा जैसा बेचा जा रहा है बिहार, यूपी, अन्य जगहों पर, उनको क्या चेताना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जमीन के लोगों को जमींदारी दो, नहीं तो फिर जमीन में मिला देंगे। फिर जिन प्रदेशों का नाम ले रहा है उस प्रदेशों में जाके अपना बसवास करो, अन्यथा यहाँ के लोगों का जो यहाँ मट्टी दिए हैं, जमीन दिए हैं, उनकी सम्मान और मान करें। चूंकि मैं ये नहीं कहता, मैं मान के चलूं कि क्या राजगंज और तोपचाची के GT रोड में आप लोग बंद करने जा रहे हैं, अगला एक ट्रक भी इधर से नहीं पार होगा? निश्चित तौर पे अगर यदि नहीं मानेंगे, अगर BCCL कंपनी हमारी बातों को नहीं मानेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जो राजगंज चाहे काको मठ के गलियों में जो जा रही रात के अंधेरे में, उनको भी बहुत तत्काल ढंग से हमारी पार्टी बंद करेगी। और जो सरकार की रेवेन्यू और देश की जो रेवेन्यू की क्षति कर रहे हैं, उन लोगों पे कराराघात करेगी पार्टी, आपको विश्वास दिला। अगला आंदोलन कब? अगर आज प्राइमरी हमारी बात प्रबंधन स्वीकार कर लेती है, रैयतों को अगर उनका हक अधिकार मिल जाता है, विस्थापितों का उनका जो मुआवजा है वो मिल जाता है, तो हम लोग अगला आंदोलन के लिए नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे जब अधिकार हमें मिल जा रहा है? अगर नहीं मिला, अच्छा, तो यहाँ निश्चित मान रूप लीजिए से आपका अधिकार मिल गया तो दूसरा जगह फिर जाएंगे, आकाश किनारी जाएंगे, लयाबाद जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे? हजारों हजार जगह ऐसी हैं दादा कि ये विडंबना हम लोग के झारखंडियों के साथ में है, और हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम लोग को जाना पड़ेगा ही। हम लोग के साथ ये व्यथा है क्योंकि हम लोगों ने झारखंडियों को एक आस जगाया है, तो उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से। दादा, हक कब मिलेगा? कौन वाली सर? हक कब मिलेगा इनसे? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके में अपने अधिकार को लेके लड़ाई लड़ने की हमारी अधिकार है। हक कंपनी को देना है, अगर नहीं मानेंगे तो लड़ाई आगे भी जाएगी, और निश्चित तौर पे आने वाला समय में हमको मिलेगा, ये आपको विश्वास दिला। जिस तरीके से JBKSS का गोलबंदी यहाँ पर किया गया, श्रीमान, ये राजनीतिक अखाड़े का एक नया शुभारंभ है। भारतीय राजनीति के जिस तंत्र के अंतर्गत एक नया जमावड़ा किया गया, उसमें यह तय था कि विकृत राजनीति से प्रफुल्लित होकर JBKSS का निर्माण हुआ, और यह हक की बात करते हैं। इनका चेताया हुआ स्टेटमेंट मुझे लग रहा है इस GM कार्यालय के सामने, इस सिजुआ क्षेत्र के जो मेन महाप्रबंधन का कार्यालय है, मुझे लगता है एक सोचना और एक सोचनीय सराहनीय वाली बात आएगी आने वाले समय में। क्या कुछ होगा 2024 के इस समीकरण में, मुझे तो पता नहीं। एक चीज़ तो पता है कि श्रीमान JBKSS की धमक जिस तरीके से राजनीति में भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से हुआ था, अब गोलबंदी करके लोगों को न केवल गोलबंद किया जा रहा, बल्कि उनके हक और अधिकार की बात भी रखी जा रही है। जय हिंद। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के श्रीमान सिजुआ के इस प्रबंधक कार्यालय में आपका स्वागत करूंगा। देखता हूं कि कितनी पार्टियां यहां आती है और कितना हक का बात हो पाता है। जय हिंद श्रीमान।